फेसबुक लाइव पे ऐसे SY कैसे पेज पे फिर से मैं हाजिर हूँ। और मैंने कहा था कि हम बात करेंगे टेस्ट मैच की, और कल मुलाकात नहीं हो सकी किसी वजह की, कोई ऐसी वजह थी, और आज हम मिल रहे हैं। और टेस्ट मैच थोड़ा फंस गया है, ये नहीं फंसा है कि बैलेंस टिल्ट हुआ है, बैलेंस थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही है, लेकिन इंडिया पॉजिटिव बैटिंग कर रहा है। जैसे रोहित शर्मा ने बैटिंग की और बाकी बैट्समैन करे, जैसे कोहली इंडिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन विकेट ऐसा है कि एक आध बॉल अगर बाउंस हो गई, जो चांस होता है इस विकेट पे, उड़ गई, थोड़ा कुछ किया, तो बैट्समैन के आउट होने का चांस है, क्योंकि बैट्समैन रिस्क ले रहा है, शॉट खेल रहा है। ये नहीं कि डिफेंसिव खेल के आउट नहीं होगा, डिफेंसिव में भी चक्कर है इस विकेट पे, ऐसी बात नहीं है। और रोहित शर्मा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, स्वीप करते आउट हो गए, लेकिन पुजारा ने क्या खेला, मैं हैरान हूँ। पुजारा ज़्यादा बैट्समैन ये T20 शॉट क्यों खेला उनने? ही वॉज ओवर कैरिड बेसिकली बाय द सिचुएशन कि दूसरे बैट्समैन मार रहे हैं, मैं भी मारूंगा। इनको अपनी गेम खेलनी थी, क्योंकि इनकी गेम वो नहीं है जो कोहली और रोहित शर्मा की है, टू अटैक। तो अगर अपनी जगह ही रहते तो बेहतर था, एक प्लेयर वैसा चाहिए एक एंड से। और थोड़ा मामला वहाँ से कम इनसे भी हुआ कि 16वें ओवर में इंट्रोड्यूस किया ग्रीन को, और बहुत लेट हो गए नेथन लाइन को इंट्रोड्यूस करने में। साल में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं उनके, और इस जो चैम्पियनशिप चल रही है इसमें उनके हाईएस्ट विकेट टेकर वही हैं। थोड़े लेट हो गए इस मामले में कि मैं कब लाऊं उसको, और मॉर्निंग की तरफ आते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों की जो क्वेरीज आ रही हैं उनमें से कुछ के जवाब दे पाऊँ, इंडिया का जो है शुरुआत अच्छी हुई, क्योंकि शुरू में इंडिया ने जल्दी विकेट ले लिए, उसमें यादव ने ब्रेक थ्रू दिलाया, जडेजा ने विकेट लिया, और एंड पे 2 शमी ले गए। जब बैट्समैन मारने जा रहे थे तो शमी ने 2 विकेट ले लिए। लेकिन जब तक केरी और स्टार की पार्टनरशिप नहीं जमी, ऑस्ट्रेलिया वॉज नॉट दैट मच इन द गेम कि ओवरवेलमिंग फेवरेट नहीं हो रहे थे। वो इवन जा रहा था तकरीबन, इवन ये कि स्ट्राइकिंग रेंज में इंडिया की, टाइम भी रन भी। फिर उस पार्टनरशिप ने वो 90+ की ने गेम बदल दी। लेकिन बुरी हालत क्यों हुई ऑस्ट्रेलिया की सुबह? अब आप देखिए, लबुशेन 41 रन बनाते हैं 126 बॉलिंग खेल के, ग्रीन 95 बॉलों में 25 रन बनाते हैं। उससे पहले शुरू में ख्वाजा 39 बॉलों में कल 13 रन बनाते हैं। तो ये डिफेंसिव मोड में क्यों टीम आई, बचने की कोशिश में क्यों आई? जिस टीम ने इतनी लीड ली हो, ये समझ नहीं आया हमें कि ये क्या हो रहा है इस मैच में। इंडियन ने एक्यूरेट बॉलिंग की आज, सही है, और जडेजा ने अगर 3 विकेट लिए और रफ बना था, तो अगर 5th बॉलर अश्विन होते तो दोनों इनिंग में सिचुएशन कैसी होती? क्योंकि जहाँ तक क्लास का ताल्लुक है बॉलिंग की, जडेजा बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, वो अश्विन के मुकाबले की क्लास के लेफ्ट स्पिनर नहीं है। तो शायद मैच जब डिसाइड होगा तो उसके बाद ये सारी बातें ज़रूर होंगी और करनी पड़ेंगी। और ये कहते हैं कोहली का रोल इम्पॉर्टेंट है, लोन एजाज है, द वे ही इज़ बैटिंग ही मीन्स बिजनेस। वो एरी फेरी खेल के रन नहीं बनाते हैं, वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, और यू कांट स्टॉप हिम बिकॉज ही इज़ टेक्निकली सो करेक्ट। ये अपना देखिए ना, अपनी वो कुछ लोग अपना टूटी बजा रहे हैं। एजाज भट्ट लिखते हैं IPL ने वर्ल्ड क्रिकेट डिस्ट्रॉय किया, व्हाट हैज़ इट गॉट टू डू विद दिस टेस्ट मैच। और यहाँ आगे कुछ और लोग हैं जो मुझे दिख रहा है, व्हाट विल इंडिया हैव टू डू टू सेव द टेस्ट मैच। ये वाहिद है शाह कह रहे हैं जैसा वो खेल रहे हैं इंटेंट जीतने का है, इन्हीं में कदम जीतेंगे। इंटेंट ये है कि हम बॉलिंग के प्रेशर में नहीं आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया चाहता है वो ऐसा खेलें। ऐसे में रिस्क फैक्टर बढ़ता है, विकेट ज़्यादा गिरते हैं, ये बात है। तो मगर बहुत लंबी कहानी है। देन यू माइट एंड अप सेविंग द मैच। और थंडर स्टॉर्म्स का चांस है कल एक आध बार, वो कितनी बारिश होगी, कैसी होगी, इसका हमें भी आइडिया नहीं है। ज़्यादा हो गई तो हालात बिगड़ सकते हैं कि मैच ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू ऑलवेज टॉक अबाउट क्रिकेट बट नेवर टॉक अबाउट क्रिकेट गेम्स लाइक। मुझे क्या करना है बिलाल अहमद बट, आप लोगों को मुझे बात समझ नहीं आती है। मुझे 11 सर्कल और ड्रिल 11 की बात क्यों करनी है, बताइए ना मुझे क्यों करनी है। मुझे कुछ बात समझ नहीं आती।
कोई कहता है किसी के अगर FIR है उसकी बात आप नहीं करते हैं, आप करिए ना उसकी बात, मुझे क्या करना है उसके साथ? जो मैं कर रहा हूं मैं वही कर रहा हूं, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं इस वक्त। कोहली होल्ड्स द की, लोन इशफाक। अब कोहली का मामला एक और है आप इशफाक, कि मैच सेविंग की उनको आदत नहीं है, ही विल गो फॉर इट। वो टाइम बहुत है, रन भी बहुत है, इसमें आउट होने का चांस भी बढ़ जाता है। इशाक मांडे कहते हैं कोहली इज बैटिंग वेल। मैंने फिर कहा इस विकेट पे वाइल बैटिंग वेल यू कैन गेट आउट। और आई थिंक ये बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। समथिंग अबाउट, अच्छा व्हाट अबाउट शुभमन गिल डिसमिसल, शेख इमरान। देखिए अंपायर ने देखा, थर्ड अंपायर ने देखा, दे फाउंड हिम आउट, एक्सेप्ट इट, दैट्स ऑल। क्योंकि हमें आदत हो गई है कि अब पहले तो थर्ड अंपायर नहीं रखना था, टीवी का डिसीजन नहीं रखना था कि वो फिर से देखेगा। अब जब रखा है उसके बाद भी क्या चैलेंज करेंगे हम, बताएं ना। हमारे पास कोई हक नहीं बनता है चैलेंज करने का। और अगर नहीं होता और अंपायर ने सीधा उंगली खड़ी कर दी होती और DSR भी नहीं होता, यानी रिव्यू सिस्टम भी नहीं होता, तो हम क्या कर लेते हैं। ये जुनेद पाडर हैं आपके ऑल टाइम ग्रेट ऑलराउंडर कौन है फ्रेंड? गैरी सोबर्स। मैं बातें नहीं करता हूँ, गैरी सोबर्स। ये कहता है कि मोहम्मद इकबाल चौपान इंडिया आर होम टेरियर्स या कुछ है वगैरह। एवरी टीम इज़ अ होम टेरियर, एवरी टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जैद निसार, लव यू फ्रॉम पुलवामा, थैंक यू वेरी मच। अब आप बताइए, दो पिछली सीरीज जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में खेली हैं, दोनों इंडिया ने जीती हैं, है कि नहीं? तो बाकी जो है मामला ये कि ज़्यादा टीमें घर में ही जीतती हैं। अब हमें देखना है कि क्या एशेज़ में इंग्लैंड घर में जीतता है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया से। और आगे ये है बड़गाम से, ये फारूक यूसुफ लोन, ये चला गया मैंने। ये अशफाक की ये कह रहे हैं कि अगर यादव की जगह वो होते, शमी होते, दो स्पिनर्स की ज़रूरत थी। मैंने कहा था पहले दिन कि इंडिया सेलेक्टेड टीम फॉर फर्स्ट इनिंग्स ओनली। और इंडिया शोइंग पॉजिटिव इंटेंट। मुदस्सर नज़ीर क्या कह रहे हैं? इंडिया फुली प्रिपेयर्ड फॉर 5-day टेस्ट मैच। सर इज़ इंडिया फुली प्रिपेयर्ड। अब आप देखें, इसमें आपकी बात मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है। देखिए पहली इनिंग की परफॉर्मेंस इंडिया की बॉलिंग की और दूसरी इनिंग की, ये कैसे तब्दील हुई। अब बॉलर एडजस्ट करने लगे टू दिस फॉर्मेट, क्योंकि 2 महीने से और कोई फॉर्मेट खेल रहे थे। वो बॉलिंग की लेंथ इंप्रूव हो गई, ऑस्ट्रेलिया को रन बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि लगा कि इसमें कुछ थोड़ी और बात होती है जो T20 से मुख्तलिफ होती है। और यही बैटिंग में भी लग रहा है इस इनिंग में इस टीम के साथ। और एक बात है जिसकी तरफ ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है, आज दिन तक इस टेस्ट मैच में 30 ओवर ज़ाया हुए हैं स्लो रन ओवर रेट से। 30 ओवर्स हैव बीन वेस्टेड। एक सेशन हुआ, वो मैच कहाँ पहुँच गया होता अगर ओवर रेट बराबर होता। तो बाद में फाइन कर देंगे, लेकिन टेस्ट पे तो असर पड़ जाएगा ना। कीप अप द गुड वर्क खांडे साहब हैं ये। और देखिए आपके मैसेज बहुत फास्ट जाते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया 464 मैसेज थे। व्हाट अबाउट एशिया कप, मीर ज़हूर, अभी तो वक्त के बाद में पता चलेगा। स्टिल रिमेंबर खेल के मैदान से एजाज अहमद। और ये है फिर एशिया कप। और ये है जनाब फयाज जमाल भट्ट की तरफ से लव, थैंक यू मैच, माय फेवरेट प्रोग्राम, लव यू सर वॉइस। एंड मोहम्मद आदिल मीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट की बात करें, बेहतर है मेरी बात ना करें। और आज भी एक बात हुई जो पहली स्पेल की शमी ने, उसके बाद लंच के बाद बड़ी देर बाद शमी याद आए रोहित शर्मा को। वो थोड़ा उनको वो भूल गए थे, उनको आसिफ वानी कहते हैं। अच्छा, और आसिफ वानी जो कहा था वो निकल गया मेरे सामने से। इंडियाज़ डिसीजन टू बोल फर्स्ट हैज़ बैकफायर्ड। शाह सज्जाद, पहले दिन से कह रहा हूँ, आज वही आप रिपीट कर रहे हैं। आई थिंक सर IPL ने इंडियन टीम को ख़राब किया है। अच्छा, मिचेल स्टार्क नॉट लुक्ड इम्प्रेसिव, ऐसी बात नहीं है। अभी नेक्स्ट स्पेल में हो सकता है मिचेल स्टार्क में भी समथिंग डिफरेंट। क्वालिटी आदमी तो है ना, प्लेयर तो है क्वालिटी के।
और SMA बुखारी हैं, लव यू सर, सेम हेयर। और आगे ऑल फील्ड अंपायर को हटाना चाहिए, नॉट पॉसिबल, फास्ट बॉलर्स कंज्यूम टाइम, गुल मोहम्मद लॉट ऑफ टाइम। सही बात है, दे हैव टू हरी। अगर आपने टाइम रखा है कि इतने टाइम में आपको करना है, ओवर करने हैं आपको, दिन को 90 ओवर्स और आधा घंटा बढ़ सकता है कुछ, तो आपको कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं। बात तो ये है। इंडिया पाकिस्तान मैच का कुछ लिखा है आगे, और पाकिस्तान का मैच कहाँ होगा सर, ये इनका नाम चला गया, मुझे नहीं पता अभी कि एशिया कप में कब होगा, या एशिया कप होगा भी कि नहीं, आप भी जानते हो। इंडिया है मिस्टेक ऑफ प्लेइंग, लव यू सर, अच्छा छोड़ दें इसको प्लीज़ अंपायर। और सहार वॉज इन गुड फॉर्म, येस, बट भारत हैज़ केप्ट वेरी वेल, बहुत अच्छी कीपिंग की है भारत ने, और अच्छा डिसीजन हुआ इस कि ईशान किशन को नहीं खिलाया, जो सिर्फ ज़्यादा शॉर्टर फॉर्मेट में कीपिंग करते हैं, तो यहाँ लॉन्गर फॉर्मेट के लिए खिलाया और इन्हें बहुत अच्छी कीपिंग की है। तारिक खान कहते हैं स्पिनर्स ने कम बॉलिंग की इसलिए ओवर रेट कम है, ये भी सही है। और इसमें बहुत ब्रेक्स आए, 16 बार अभी तक इस मैच में, बाहर से कंकशन के लिए डॉक्टर आया या फिजियो आया, सर को या गर्दन के आसपास बॉल लग चुकी है इस विकेट पे। या तो विकेट में इतना वेनम है जो नहीं है, इन्हें बैट्समैन में खामी है कि बॉल उठ रही है या उठती है तो वो बच नहीं सकते। तो और ख़ान है ये बागंदर से, कोहली शर्मा इज़ नॉट फिट फॉर, रोहित शर्मा इज़ नॉट फिट फॉर टेस्ट को, ये गुलजार कह रहे हैं। वो ही फिजिकली ऑल्सो अनफिट, अगर आप देखेंगे, देखिए ना पेट वेट निकला हुआ है उनका, तो वो साफ दिखता है। GM कुमार रहने विल डिसाइड, अच्छा। और अस्सलाम वालेकुम, हाँ IPL अफेक्टेड इंडियन क्रिकेट, रामबन से लव यू, थैंक यू वेरी मच, सेम हेयर। राजस्थान भरतपुर से विजय है, बहुत बहुत खैर मकदम विजय, आपका स्पोर्ट्स टाइम की याद ताज़ा हुई, गुल मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो रेडियो पे आप स्पोर्ट्स टाइम सुना करते थे। ए बट है, इंडिया विल मिस अश्विन, दे विल मिस अश्विन, आई थिंक इंडिया विल मिस पंत ऑल्सो, आदिल लोन। देखिए कर नहीं सकते हैं, कुछ जख्मी है ना, आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में कि वो क्या आप मिस करेंगे तो, लेकिन शायद लतीफ़ बैंजन कुछ आगे बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं सलाम के बगैर। और मीर ज़हूर सर खेल के मैदान से जडेजा का क्या रोल रहेगा, वॉज ड्रॉपिंग अश्विन अ ब्लंडर, शेख रईस येस इट वॉज। तो उनके साथ तो गेम ही खेली जा रही है, मुझे समझ नहीं रहा है। लोन रमज़ान कहते हैं वाई इंडिया डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट, इसमें मामला ये है कि जो विकेट के ऊपर वाला हिस्सा ग्रीन था, उसके जहाँ से मैं आगे नीचे बिल्कुल ड्राई था विकेट, तो वो मॉइस्चर की मूवमेंट ऑफ द विकेट नहीं थी इतनी, पहली बात। दूसरी बात, उनके फास्ट बॉलर्स को अवॉइड करने के लिए भी आप ये कर सकते हैं। माजिद नेहरू कहते हैं, अच्छा ये है, उमरान मलिक लॉस्ट हिज लाइन, ये राजा बशीर हैं, पर ही वॉजंट ट्रीटेड वेल। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे बॉलर में और कैप्टन कहेगा मुझे नहीं पता है, उसको क्या बात है, वो नहीं खेल रहा है सनराइजर्स का, तो उसका क्या इंटरेस्ट है उस खिलाड़ी में। 150 फॉर 3 लाइव स्कोर तारिक खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडियन अब 294 रन रह गए अब बनाने को। तो आगे कहते हैं शाहिद लतीफ़ बनियन, वो रोहित शर्मा शुड से गुड बाय टू टेस्ट क्रिकेट, बिग फैन ऑफ योर वॉइस आई लोन। हमारे रीजन में कोई गुड बाय नहीं कहता है जब तक पकड़ के ना निकाला जाए। आगे गुड इवनिंग, आगे क्या है सर, रोहित शर्मा की कैप्टनसी मुदस्सर वानी न तो इनोवेटिव है, न वो एग्रेसिव है, ना कूल है, मगर कैप्टन है। संडे के दिन धड़कन क्यों नहीं होता शाहिद वाली, होना चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल इन हालात में। जो इधर से वो करना रेडियो पर लाइव होता था अलग बात है, इसमें क्या करेंगे उसके लिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा इतना आसान नहीं है वो करना। What is the future of Pujara, Sheikh Reis? I don't have to think. He has been carried on too long. पिछले अब 38 टेस्ट में 1 सेंचुरी है, 38 इनिंगों में उनकी। और
राजा बशीर व्हाट अबाउट जे के क्रिकेट? देखिए इस वक्त जे के क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, और जो इतना कंसर्न आप दिखाते हैं जे के क्रिकेट के लिए, कभी खुद भी कुछ करके दिखाइए उसके बारे में। जितने लोग दिखाते हैं आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? आप तो खेल रहे हैं ना आप में से मैक्सिमम। किसी ने वॉइस रेज की? ये जो आपके इतने जर्नलिस्ट हैं यहाँ वहाँ मोबाइल लेके हर एक, उनने कोई बात की आज तक? की तो बात समझ नहीं आई, कि सेंस नहीं बनी। स्पोर्ट्स काउंसिल के लोग आए तो अपनी तारीफ़ें की और आपने हाँ में हाँ मिलाई। कोहलीज बैटिंग विल डिसाइड द फेट ऑफ द मैच। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। मामला ये है, कंसंट्रेशन चाहिए, लंबी इनिंग चाहिए, किस्मत भी चाहिए। ये कहते हैं आपका रेडियो मिस करते हैं खान वागंदर। चलिए यहाँ हम मिल लेते हैं, और बाकी बातें भी होती हैं यहाँ बहुत किस्म की। इसके अलावा आप साथ देते हैं, सबसे बड़ी बात है। कैन इंडिया विन फ्रॉम हेयर? 150 for 3 लुक्स डिफिकल्ट। ये है मोहम्मद रकीब, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं नहीं कहता इंडिया इज आउट ऑफ द गेम। अगर आज शाम तक 3 ही पे जा रहा है इंडिया, अभी मैच चलेगा, तो पॉसिबिलिटी है इंडिया कोशिश करेगा। देखेंगे लंच तक इनमें से कोई आउट ना हो, कोशिश करेंगे कि लंच तक हम किसी तरह मैच ले जाएं। अगर लंच के 2 घंटे तक आपके 150 से आप 230 तक ही जाते हैं, 35 तक, 80-85 रन्स, फिर नेक्स्ट 2 सेशन में सोचना आप शुरू करेंगे कि हम कैसे प्लान करें। लेकिन अगर 2 विकेट गिर जाते हैं पहले सेशन में, तो 5 हो जाते हैं, हाल फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फिर आगे बढ़ना। तो और सुबह बॉलर भी फ्रेश आएंगे, और एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और शायद रीथिंक करके आएंगे प्लान अपना। तो मुश्किल कुछ और कर सकते हैं, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग? ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जो है सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने सही बैटिंग नहीं की जैसे उनको करनी चाहिए थी, विद लीड ऑफ 173। ऑल ऑफ अ सडन वो अपना विकेट बचा रहे थे रन बनाने के बदले, तो वो मामला एक था। और ये सब मेरे बारे में कह रहे हैं, मुझे लव यू वगैरह वगैरह, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन हम बात क्रिकेट की करेंगे यहाँ, बेहतर रहेगा। व्हाट अबाउट स्पिन बॉलिंग? बॉल स्विंग है, अच्छा, 100 रन्स बिटवीन दी स्पिनर। ये कहते हैं मैथ्यूज फ्रॉम वर्ल्ड कप स्क्वाड विल मेक एनी डिफरेंस? मुझे समझ नहीं आया, मैं देख नहीं पाया, आई एम सॉरी। क्या उमरान मलिक को होना ज़रूरी लगता है? जफ़र इकबाल। इमरान मलिक हैज़ नॉट बीन टेस्टेड इन लॉन्गर फॉर्मेट एज इट। हालांकि वो इंडिया में खेले हैं 4 दिन के मैचेस, लेकिन कंटिन्यूसली खिलाना है। You have to trust him. A man with that pace can go erratic also, can be hit also, but will prove match winner also if you guide him rightly. But the management should have faith in that bowler. अब सजाद साहब को परेशानी है रेडियो कश्मीर का नाम क्यों बदला गया, उनसे पूछिए ना, मैं तो वहाँ नहीं था जब बदला लास्ट डे। अच्छा, वाई डिड नॉट अश्विन प्ले? ये है इश्तियाक कह रहे हैं। 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मेरी कहानी मुझे आप सुना रहे। ये मैंने कहा था पहले कि उनको खेलना चाहिए, उनमें 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। मैंने सोचा, आपने भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैन लाइन बी इफेक्टिव? मोहम्मद रकीब, बट ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड वेरी लेट, एंड इफ ही स्टिक्स ऑल द टाइम टू राउंड द विकेट तो मुश्किल होगी। कोहली के लिए ओवर द विकेट करके अंदर बॉल लाएं तो कुछ चांस बनता है कोहली के डिफेंस को पेनिट्रेट करने का। जब आप राउंड द विकेट लाएंगे, कोहली के लिए सारे टाइम बॉल करेंगे, एज ऑफ स्पिनर अंदर लाएंगे, थोड़ा आपको उनका एंगल कट जाता है उनको आप विकेट लेने का, या तो फिर आप उनको स्लिप्स में कैच कराएं अपनी सीधी बॉल से। गुलाम नबी तेली कहते हैं बिकॉज लास्ट डे बिलोंग्स टू बॉलर्स, नॉट ऑल द टाइम। बहुत चेज भी हुए लास्ट डे पे। अब ये डिपेंड करता है लास्ट डे पे हाउ मच रन्स यू हैव टू स्कोर एंड हाउ मेनी विकेट्स यू हैव। क्या इंडिया पाकिस्तान जाएगा एशिया कप के लिए? कोई साहब कह रहे हैं, अभी तो साफ का है नहीं जाएंगे। ये फिर ये है खुर्शीद मीर, लव यू सर, सेम हेयर। और हमारे पास हैं मोहम्मद अमीन। ये अब मैं कह रहा हूँ, अब मिस यू सर वगैरह। आप हम क्रिकेट की बात करें।
सर अंडर पार्टनरशिप बिटवीन दीज टू कैन चेंज शाह सज्जाद कहते हैं डेफिनेटली। और शब्बीर वानी और दिस माइंड आई लाइक द प्रोग्राम धड़कन वो भाई और रहाने प्रमोटेड इन ऑर्डर नो इज बाबर आजम बेटर देन कोहली यू डिसाइड योर सेल्फ डियर सर गॉड ब्लेस यू सेम टू यू ऑल्सो गॉड ब्लेस यू टू। और आगे आप कुछ और भी कह रहे हैं। अच्छा आगे देखिए जोड़े फिर मेरी बातें ना कोई ज़रूरी है। लाइन इज़ की टू ऑस्ट्रेलिया चांसेस इन अ वे ही इज़ द वे ही इज़ यूज्ड। और एक बार सुना था जाकिर कहते हैं थर्ड इनिंग मैच को डिसाइड करती है। ये मुझ से ही सुना होगा, दुनिया में बड़ा आदमी था जो पिछले 15-20 साल से कह रहा है थर्ड इनिंग्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मैच में। यू मेक और मार अ मैच इन थर्ड इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया हैज़ मेड अ मैच ऑफ इट इन थर्ड इनिंग्स। डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया। तो व्हाट अबाउट एशिया कप, कितनी परेशानी है आपको? अच्छा फिर आप मिस यू वगैरह सरवर मुशर्रफ रहने दें से मैच की बात करें बेहतर रहेगा इस मैच की। और मुझे स्कोर भी बताएं साथ में क्योंकि मैं स्कोर तो देख नहीं रहा हूँ। और एक और चीज़ भी है थोड़ा, आसिफ गुल कुछ कह रहे थे वो चला गया क्या है यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया विल में एक साहब ने कह दिया, मोहम्मद रकीब फिर कह रहे हैं इसकी किसके बारे में, और एक साहब था उनका कुछ चला गया। ज़ुबैर रहाने इज़ द बेस्ट प्लेयर माई। अच्छा व्हाट अबाउट पुजाराज। और ये है पोसवाल सिराज लव यू सर सेम हियर। पोसवाल 158 for 3 शाह सज्जाद थैंक यू वेरी मच। जावेद परे भी करें 158 for 3 सारे मोहम्मद रकीब भी अदनान भी। और अब आप रहाने कम बैक किया टेस्ट में, सही बात है। शेख इमरान कह रहे हैं आदिल डार फारूक व्हेन विल द एशेज स्टार्ट आफ्टर दिस टेस्ट मैच। इंडिया विल गो टू वेस्ट इंडीज़ फॉर 2 टेस्ट मैचेस और उसके बाद एशेज के मैचेस शुरू हो जाएंगे। शुभमन गिल का आउट थे या नहीं थे? रोहित शर्मा इज़ आउट मीट। परवेज़ अहमद कह रहे हैं आगे क्या, आवाजी में प्ले माइंड गेम्स सारे टाइम आज चलती हैं क्रिकेट में माइंड गेम्स, और दूसरों को भी पता होता है माइंड गेम्स। और एक बात देख लें ख़ास आप, ये सारे जो खिलाड़ी हैं दोनों टीमों में, इनमें मैक्सिमम एक ही टीम में खेलते होते हैं आईपीएल में। तो ये एक दूसरे का अप्रोच, एक दूसरे की साइकोलॉजी, एक दूसरे की गेम खेलने का तरीका अब बेहतर जानते हैं। और इससे ये भी हो गया कि दोस्ती भी बेहतर हो गई है टीमों में। कहीं आईपीएल में इकट्ठे थे, कहीं बिग बैश में, कहीं सीपीएल में, कहीं पीएसएल में। तो एक जो डिफरेंसेस थे प्लेयर्स में वो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आप सबकी बातें जान भी गए हैं एक दूसरे के साथ खेल के सारे टाइम। जावेद हसन कहते हैं व्हाट अबाउट शाहीन्स बैटिंग इन इंग्लैंड, इस टेस्ट मैच में उसका कुछ असर है? अगर है तो डेफिनेटली मैं कुछ बात करूंगा आपको उसके बारे में। 286 टू विन यूनिस अहमद शेख कह रहे हैं। और टीम इंडिया के नाइदर प्ले वो कुछ कह रहे हैं। ये देखिए जितना आप शॉर्ट मैसेज लिखेंगे उतना आसान होगा पढ़ने में। रोहित शर्मा इज रोहित शर्मा हु हिट्स द बॉल बट परफॉर्मिंग वेल। राजा बशीर कहते हैं ही गोज फॉर हिज स्ट्रोक्स ही प्लेज वेल। ये सही है। कहते हैं अगर IMHD कैप्टन होता तो आज कितना ज़रूरी होता कोई जीतना। तो मैं तो कहता हूँ अगर गवास्कर ओपनर होते आप टेस्ट मैच जीत जाते। वो तो पूरे 2 दिन बैटिंग करते, वो ड्रा भी कर सकते थे। अभी कहाँ चलाएंगे रिटायर्ड प्लेयर्स को? मुनीर आकिब कहते हैं व्हाट्स द डिफ़िकल्टी लेवल फॉर डे 5। देखिए ये जो किससे शुरू किया ना, अभी आप देख रहे होते कि ये बैट्समैन आया, ये बॉलर रेड में है, ये ग्रीन में है, येलो में है, यानी इसने इसको कभी आउट नहीं किया, एक ही बार बॉलिंग की है उसको, वो रेड में है, ये इसको आउट कभी नहीं कर सकता। ये नॉनसेंस है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब ये जो स्क्रीन है टीवी का वो इतना डिस्टर्बिंग है मैच देखने में, इतने ज़्यादा ग्राफिक्स हैं आपके पास कि वो गुड ओल्ड डेज नीचे स्कोर आता था, ओवर आते थे, बॉलर आता था और कितनी बॉलिंग की, रन, बस तो बेहतर था। इतने ज़्यादा ग्राफिक्स हैं
आधा स्क्रीन जिससे आपने ख़त्म किया इतने 2 लाइनें, फिर वो चेंजिंग ग्राफिक्स। तो मैच देखें या ग्राफिक्स देखें, और जो इसमें एक असम्बली है बहुत अच्छे कमेंटेटर्स की भी इस मैच में। अब देखिए शास्त्री है, नासिर हुसैन है, लैंगर है, फिर इसका 2-3 और हैं, पॉन्टिंग है, द बेस्ट ऑफ देम इन एनालिसिस, और कई अच्छे हैं इसमें। लेकिन बीच में दिनेश कार्तिक हैं, अर्चा बोगले हैं, कुछ और भी हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो बर्दाश्त करना पड़ता है आपको, और ऊपर से ग्राफिक्स सारे टाइम। सर आपको पहली बार देखा है भट्टीलाल, व्हाट अबाउट बाबर आजम? वो उससे पूछिए वो कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है, मुझे कहाँ पता है, घर पे खाना खा रहा होगा इस वक्त। रीज़न नॉट सिंगल प्लेयर इन करंट IPL फ्रॉम कश्मीर, लाल मोहम्मद गनाई। किसने कहा T20 में? क्या यार ये यूनिस T20 के पीछे पड़ गए आप। ये कहते हैं इन्हें बड़ा मिस्टेक की डिक्लेयर किया अर्ली। कमिंस वांट्स टू विन द मैच, 444 इज नॉट अर्ली। आपको डर है कि हार ना जाए ऑस्ट्रेलिया? इट्स नॉट अ स्मॉल टोटल टू चेज। अगर इंडिया करता है देन क्रेडिट टू इंडिया, ये अजीम एक अचीवमेंट होगी। ऑस्ट्रेलिया मैच जीतना चाहता है, उन्हें अपने बॉलर्स को ज़्यादा टाइम दिया मैच जीतने के लिए। इट्स अ गुड डिक्लेरेशन। ये कहते हैं जान मोहम्मद यू ऑलवेज एलॉबरेट एक्यूरेट एंड वगैरह वगैरह कुछ, और हाउ मच एग्रेसिव अप्रोच इन द सेकंड इनिंग्स इज इम्पॉर्टेंट अबाउट ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। सर योर व्यूज़ ऑन ड्रॉ ऑफ रिजल्ट्स ICC वर्ल्ड कप शेड्यूल। मुझे क्या करना है उसको, आप नेट पे करिए, देख लीजिए दिन भर जो आप देखते रहते हैं नेट फ़ोन पे अपने, जो भी वर्ल्ड कप की बातें आप कर रहे हैं, सारे वर्ल्ड कप के सवाल हैं। व्हाट इज़ द एजाज रास्ता फ्यूचर ऑफ कश्मीर क्रिकेट JKCA? देखिए JKCA का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर होता है प्लेयर का कश्मीर के या जम्मू के, वो ब्लीक है। क्योंकि JKCA एक आर्बिट्री इस वक्त कमेटी है जो चला रही है, जिनको 3 या 6 जिनको 90 डेज शायद दिए गए थे इलेक्शन करने के लिए। इससे पहले जो चला रही थी उनको भी कुछ 6 महीने दिए थे, उनने 3-4 साल खा लिए। ये भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक इलेक्टेड बॉडी चलाती है एसोसिएशन, यहाँ सिलेक्टेड बॉडी चला रही है। तो इसीलिए परवेज रसूल जैसा खिलाड़ी ड्रॉप हो जाता है रणजी टीम से। कोहली इज द मैन फॉर ऑस्ट्रेलिया, यस। अबाउट द ओमिशन ऑफ बॉल्स by on-field umpire, only TV umpires call them, of no balls। आसिफ गुल कह रहे हैं अब इन्हें क्या किया कि इन्हें सोचा कि शायद ऑन फील्ड अंपायर से मिस हो जाती है तो TV अंपायर ही देगा कॉल नो बॉल की। लेकिन उसमें बहुत कुछ हो जाता है, उसके बाद नो बॉल आती है। जब अंपायर नो कहता था और बाजू खड़ा करता था, ऐसे बैट्समैन थे जो रिएक्ट करते थे, उसी को उसको हिट मारने की कोशिश करते थे। फ्री हिट की ज़रूरत नहीं है टेस्ट मैच में, मैं तो कहता हूँ वनडे में भी नहीं है। ये बॉलर पे ही सारा जुल्म है, बैट्समैन ऐश करे। पहले ही नो बॉल हो गई तो बॉल उसको एक्स्ट्रा करनी ही है, अब उस पर आउट भी नहीं है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। अब यहाँ किस्सा सिंपल सा है कि ये कहते हैं ये बर्डन हमने कम किया, ये नीचे ना देखे, आगे ही देखे सारे टाइम। और वो आगे देखने के चक्कर में ऐसा हो गया है कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में वो बैट्समैन पूरा बाहर रहता है, क्रीज के मज़े भी ले लेता है, क्योंकि उसको डर ही नहीं है कि अंपायर अगर यहाँ आउट किया देगा, वो थर्ड अंपायर देगा। ये कोई कहते कांट सी मच स्विंग, सही बात है, स्विंग बॉल नहीं हुई है ज़्यादा इस विकेट पे। वो विकेट पे नहीं होती है, माहौल ऐसा होता है, थोड़ी गर्मी है इंग्लैंड में इस वक्त, तो इसीलिए। लेकिन इसका क्या मतलब है, 28 या 30 डिग्री में आप स्विंग नहीं करा सकते हैं, तो बॉलर्स में खामी है ना। नहीं तो अभी एंडरसन शुरू हो जाएंगे अगली सीरीज़ में, आप देखिए स्विंग कैसे होगी बॉल। अगर हेजलवुड होते आप देखते बॉल कैसे स्विंग होती है। तो ये है सज्जाद रशीद, कहते हैं साजिद रशीद, 5th day least chance for India. If India survived today's play with only loss of 3 wickets, the match becomes interesting. And then India will have thoughts about winning the match.
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्टिल वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर आपको 250 रन भी अभी बनाने, 2 विकेट इकट्ठे कर गए तो यू विल पुल डाउन द शटर्स, मैच बचाएं, फिर मैच बचता नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया जितने ओवर आज कर सके कर दिए। फिर ये भी हो जाएगा चांस, इंडिया तेज इसलिए भी खेल रहा है, ये चांस हो जाएगा कि समझिए 250 ही रन है और नई बॉल आ गई सेकंड तो विकेट गिरने का चांस बढ़ जाएगा। रन तेज भी बनते हैं, विकेट भी गिरते हैं, बाउंस होगी बॉल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीम्स टू हैव कम, जो मैंने देखा इन सेशन में बॉलिंग करते, विद लिटिल स्ट्रेटजी व्हाट टू डू विद इंडियन बैट्समैन। वो कर रहे हैं बॉलिंग, बॉलर को कह रहे रन बचाओ, हम कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन कोई स्ट्रेटजी ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हाउ टू ट्रैप अ बैट्समैन। और एक स्वीप करते आउट हुआ बैट्समैन, एक वो कीपर के ऊपर से खेलने की कोशिश में, जो मैंने पुजारा को कभी करते देखा नहीं, तो 2, और गिल का एक इनक्रेडिबल कैच हो गया। तो व्हाट हैव बॉलर्स डन? लायन ने डिसीव किया बिल्कुल, डेफिनेटली रोहित शर्मा को, लेकिन बाकी कैसे गिरे विकेट? सो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़े आइडियाज़ के बगैर बॉलिंग हो रही है। और कल का मैच इंटरेस्टिंग हो रहा है, अगर 3 विकेट पे इंडिया आ जाता है, स्टिल ऑस्ट्रेलिया के फेवर में मैच। मिलते हैं कल मैच के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। मैं आपके सवालों की या आपके कमेंट्स सब पे रिएक्ट नहीं कर सकता, एक तो बहुत फास्ट आते हैं चले जाते हैं, कुछ का करता हूँ, तो बाकी के लिए माजरत आपसे कि मैं आप सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप शामिल होते हैं इसमें, साथ देते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू अगेन टुमारो।